अकाउंट्स CUET स्कोर 200 on 200, 100 परसेंटाइल. अकाउंट्स बोर्ड्स का स्कोर 93 on 100. अराउंड अक्टूबर में मैंने बुक 1 पूरी ख़त्म कर दी थी एंड जनवरी में मेरी बुक 2 ओवर हो गई थी. 2 महीने उस बुक को हाथ भी नहीं लगाया था, स्टिल बुक 1 का हर एक क्वेश्चन मुझे याद था. Hey guys, this is Samee's side aka Simran Thakur and I'm a second year BCom honors student at Shri Ram College of Commerce, Delhi University. वीडियो का डिस्क्लेमर बस यही है कि ये वीडियो अगर अपने स्टडी सेटअप पे एंड कॉपी पेन लेके बैठ के देखोगे तो ऑलरेडी उन 80% ऑफ दी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे. शुरुआत करते हैं शुरू से. फर्स्ट बुक बेसिकली अकाउंटिंग फॉर NPO एंड पार्टनरशिप फर्म. इसमें NPO को अगर तुम हटा भी दोगे तो यू हैव फॉलोइंग चैप्टर्स: पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सेकेंड बुक में यू मेनली हैव इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स. अब इन दोनों ही बुक्स के चैप्टर्स को मैंने डिवाइड किया है इन 3 कैटेगरीज में, जो कि अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी. इन चैप्टर्स को कैटेगरी में डिवाइड करने का मोटिव है इन चैप्टर्स के बीच में भी वेरिएशन एंड पैटर्न को स्पॉट करना. जैसे सबसे इजी कैटेगरी 2 से शुरुआत करते हैं. इसमें पार्टनर के फर्म के अंदर एंटर होने से लेकर पार्टनर के फर्म के बाहर जाने तक के सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है एंड इसीलिए मैंने ये सारे चैप्टर्स बिना किसी दूसरी कैटेगरी के चैप्टर्स को बीच में लेके आए लगातार 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे. अब देखो इससे तुम्हें मिलता क्या है. तुम्हें याद है जब बचपन में तुम साइकिल चलाया करते थे, कभी सपोर्टिव टायर से, कभी उनके बिना बैलेंस करना सीखते थे एंड धीरे धीरे जब तुम स्कूटी पे स्विच हुए तब तुम्हें ऑलरेडी पता था कि स्कूटी से बैलेंस कैसे करना है एंड ये प्रोसेस आगे चलता गया एंड अब तुम बाइक पे स्विच कर रहे हो. हालांकि बाइक इज़ 2x कॉम्प्लेक्स दैन व्हाट स्कूटी एंड साइकिल वाज, बट तुम रिलेटिवली सीख रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे वी आर लर्निंग हाउ टू राइड ऑल. इसे कहते हैं रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग. कंसेप्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करके आगे बढ़ते रहना. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. तीनों ऐसे नॉर्मल कंसेप्ट्स हैं जो कि 1 and 2 मार्क्स में आगे एडजस्टमेंट्स की तरह पूछे जाएंगे इन द चैप्टर्स लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन. मेक श्योर दैट यहाँ पर कोई माइनर डाउट ना रहे. दैट विल ओनली इंश्योर दैट आपके बेसिक्स क्लियर है या फिर नहीं. अब आयरनी देखो, जितना अनइम्पॉर्टेंट तुम्हें ये चैप्टर लग रहा है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये तुम्हारे CUET अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि ये MCQ फॉर्म में ट्रिकी हो जाता है. इसीलिए आज आपके इस वीडियो में आने का सबसे बड़ा बोनस पॉइंट यही है कि इस वीडियो में मैं सारे ही टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स को उनकी इंटेंसिटी ऑफ इम्पॉर्टेंस इन CUET प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों से बताऊंगी. इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आप सबके CUET के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहूँगी. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. बट क्या मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं किया. 2025 एक ऐसा ईयर है जहाँ पे पास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है एंड बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट मूवर एडवांटेज के कंसेप्ट्स को ध्यान से देखें एंड अगर आप इससे कुछ सीखें तो आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे. लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बोर्ड्स के साथ CUET की प्रिपरेशन करें कैसे, तो डोंट वरी. PW लेके आया है एक बिल्कुल नया बैच सिर्फ आपके CUET प्रिपरेशन के लिए. प्रवेश CUET कॉमर्स 2025. इस बैच पे आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये सब कवर्ड है. तुम्हें मिलेंगे 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास और 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म. प्रवेश बैच एक्चुअली 3499 का है, बट ड्यू टू दिवाली डिस्काउंट यू गाइज आर गेटिंग 37% ऑफ. अब ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ ₹2200 में. एंड यही नहीं, मेरा कूपन कोड SIM200 यूज़ करने पर आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा. तो आज ही ज्वाइन कर लो प्रवेश बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. बाय द वे, अकाउंट्स का एग्जामिनेशन इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट 2 बुक्स जो कि 60 मार्क्स के आते हैं एंड थर्ड बुक जो कि 20 मार्क्स का होता है. आई रिसीव्ड 93 on 100, जिसमें
मेरे 60 on 60 आए थे. Like I was 100% in the first two books, the partnership and the shared adventure one. What made my confidence so boosted up बिना किसी देरी के समझते हैं. Admission, retirement या death. Adjustments एक ऐसा concept है जो कि इन तीनों ही chapters का like a devil है. Actually में this is the most common as well as tricky point of all these 3 to 4 chapters. इसके अलावा ना genuinely इन तीनों ही chapters में revaluation, change in PSR, accumulated profit and loss, goodwill treatment commonly पूछे गए हैं. Logically देखा जाए तो इन सारे ही छोटे मोटे कंसेप्ट्स में हमें दिक्कत इसीलिए नहीं आती क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स ओवरऑल ऑल ऑफ दीज 3 चैप्टर्स में 99% ऑफ द क्वेश्चंस में पूछे गए हैं. एंड अप्रॉक्स आप 200 क्वेश्चंस तो कर ही लेते हो. अब एक ही चीज़ की 200 क्वेश्चंस में तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रही है, तो ऑफकोर्स वो तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे कंसेप्ट से काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा. पता है इसलिए मैं खुद 12th क्लास की प्रिपरेशन में इन चेंज इन PSR, गुडविल कैलकुलेशन, इन सबको एक फुद्दू सी चीज़ मानती थी. बट जैसे ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाली चीज़ आती थी मेरे सामने तो माइंड में एक डर सा लगता था. बट क्यों? आंसर है ब्लर क्लैरिटी. अब देखो वोकैबुलरी में ये एज सच कोई टर्म नहीं है बट ये टर्म मैंने खुद जनरेट किया है फॉर दिस डर क्योंकि मुझे पता है कि इस टर्म से मैं कितना ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ. जितनी अनक्लियर मैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए रहूँगी मैं उतने ही ज़्यादा मार्क्स लूज़ करूँगी. अब ये देखो चैप्टर एडमिशन. अगर मैं बोलूँ कि इन 3 केसेस के अलावा तुम्हें एडमिशन का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं तो और क्या चाहिए. इन द सेंस फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का आता ही है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज एडजस्टमेंट वाले प्रोसेस का होता है जिस प्रोसेस में तुम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो. इसलिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ माई नोट्स. I have covered adjustment cases for almost all of the 3 chapters, but of course I was also a student and मेरे भी notes influenced थे मेरे tutors से who were none other than our king Mr. C.A. Parag Gupta sir, Mr. Sunil Panda sir and ऐसे काफ़ी सारे YouTubers जो कि YouTube पे आके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा specialized learning free of cost provide करवा रहे हैं. जो बच्चा इनके notes word to word बना रहा है and कर रहा है ना उसके लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट फुल मार्क्स लाने का वही है. इनकी टीचिंग्स में अपनी लर्निंग को कंसिस्टेंट रखना इज ऑलरेडी अ सक्सेस. फिर चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर CUET हो. देखो तुम्हें 6000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चंस हर कोई प्रोवाइड करा देगा प्रैक्टिस करने के लिए बट प्रैक्टिस करनी कैसे है ये यहीं से मिलेगा. मैं इन वीडियोस से आपको आकर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू रिलेट करवा सकती हूँ बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें टीचिंग यहीं से मिलेगी. इनके अलावा भी आई सपोर्ट ऑल दी ट्यूटर्स जो कि क्लास 11th, क्लास 12th एंड CUET बैचेस को इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं बिकॉज कहीं पे भी 100% एफर्ट्स एंड सेल्फलेसली टीचिंग है तो वो यही सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू माई टाइमलाइन. इसे ध्यान से सुनना बिकॉज टाइम इज़ मनी. एंड ऑफ अक्टूबर तक माई बुक 1 वॉज कम्प्लीटेड एंड नाउ मैंने स्विच किया बुक 2 पे एंड स्टार्टेड इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ डिबेंचर्स ख़त्म करते करते आई रीच्ड जनवरी एंड. फेब मिड में बोर्ड एग्जाम्स शुरू थे एंड आई विल नॉट हेजिटेट टू से दिस दैट जनवरी एंड में भी बुक 1 का एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो मुझे याद नहीं था. आई वॉज एज एक्टिव इन बुक 1 एज आई वॉज बैक देन इन अक्टूबर एंड. बट क्वेश्चन वही आता है हाउ. अब चलो थोड़ा सा स्टोरी टाइम कर लेते हैं. Add some personal part. What my tutor used to ask us was, मान लो जैसे आज मैंने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर शुरू किया. ट्यूशन क्लासेस में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड घर के लिए मुझे 2 क्वेश्चन ऑफ शेयर्स एज अ होमवर्क मिल रहा है. बट वेट, मुझे एक और क्वेश्चन मिल रहा है होमवर्क में करने के लिए जो कि या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट या फिर डेथ या डिसोल्यूशन इन चारों में से किसी एक चैप्टर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो सकता है. And this was the case for entire 3 months until I gave my board exam. तुम्हें consistency दिख रही है? अब this pattern goes on from कि ट्यूशन में शेयर्स किया, होमवर्क में शेयर्स प्लस पार्टनरशिप का क्वेश्चन. एज
soon as shares are over, then we started tuition में debentures, then घर पे shares का question, partnership का question and debentures का भी question. And this was the case for the entire 2 to 3 months until we switched to starting sample paper practice. अब ऐसा नहीं था कि partnership book का हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, बट एक सर्टेन लेवल पे रीच कर जाने के बाद वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली फुल फ्लेजेड हो जाते हैं, जिसमें माइनर कंसेप्ट्स भी एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं. तो साथ ही साथ उन सारी चीज़ों की भी प्रिपरेशन हो रही होती है. तो अप्रॉक्स 15 डेज़ में पार्टनरशिप ओवर, 20 डेज़ में एडमिशन की प्रैक्टिस ओवर, 20 डेज़ में रिटायरमेंट की रिविजन ओवर एंड 30 डेज़ ऑफ डेथ प्लस डिसोल्यूशन की रिविजन ओवर. शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी ख़त्म नवंबर से लेके जनवरी तक. अब एक हिडन पार्ट ये भी आता है कि वाई आई वॉज सो पंक्चुअल इन कंप्लीटिंग ऑल दोज क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस होमवर्क में मिले हैं तो होमवर्क में करके ही आने हैं. आजकल कोई नहीं करता. सो हेयर्स अ ट्विस्ट. हमारी ना नेगेटिव मोटिवेशन थी एंड जो कि थे डंडे. आई नो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ है एंड वो ज़माना अलग था, बट लिटरली दिस टेक्निक मैन इट्स वेरी इफ़ेक्टिव. अब बोर्ड्स में 100% लाना वॉज नॉट द गोल, अभी डंडों से बचना वॉज द गोल. एंड सो अब सिमी हम अपने ट्यूटर्स एंड पेरेंट्स से ये नहीं बोल सकते कि अगर हमने होमवर्क नहीं किया या एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं किया तो बीट अस अप. तो हम ऐसा क्या करें? नॉट एवरीवन हैज़ दैट ट्यूटर इन देयर लाइफ, राइट? पंक्चुअल रहने के लिए वन सिंपल आंसर, सैक्रिफाइस. छिछोरे मूवी में अन्नी, एसिड, डेरेक, यहाँ तक कि सेक्सा तक अपनी एडिक्शन गिव अप करते हैं टू मेक H4 विन. And the movie is absolutely a fantastic source to tell you how to win over your fears so practically. And believe me, आज अगर तुम अपनी पसंदीदा चीज़ गिव अप करते हो अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए, आप उतना ही ज़्यादा प्रोसेस में डिसिप्लिन्ड होते जाते हो. खैर, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 का आपको पैटर्न एंड टाइमलाइन रेशियो समझ आ गया होगा. इसके साथ ही कैटेगरी 1 जिसमें हमारा पार्टनरशिप एंड गुडविल है. अब गुडविल ना बिल्कुल ABCD की तरह है. इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आगे फर्दर चैप्टर्स जैसे एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट है, इन सभी में आपको ये 1 या 2 मार्कर एज एन एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं. CUET में इसके डेडिकेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं. एज मेरे टाइम पे भी ऐसे इजी कंसेप्ट्स और चैप्टर्स को MCQ फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया था. इसलिए आई रिकमेंड दैट आप अपने इजी कंसेप्ट्स को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना हर एक पार्ट पे. इनफैक्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स का थियोरेटिकल पार्ट, किसी भी अकाउंटिंग का प्रोसेस इन थ्योरी, अकाउंट का कन्फर्मेशन, इन सभी को स्ट्रॉन्ग बना के रखना हर एक पॉइंट पे. इनफैक्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स का थियोरेटिकल पार्ट या फिर प्रोसेस ऑफ एनी अकाउंटिंग थ्योरी में अकाउंट कन्फर्मेशन, इन सभी को स्ट्रॉन्ग बना के रखना. एज CUET के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे. वीडियो में जो मैंने अपनी पर्सनल टाइमलाइन शेयर करी है, आप सब प्लीज़ ट्राई करना कि आप उस टाइमलाइन से एटलीस्ट 15 डेज़ प्रायर चल रहे हो. इसके अलावा आई नो दैट बुक 3 इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं हुई है, बट डोंट वरी गाइज, दैट इज़ टू बी कवर्ड इन द फर्दर वीडियोज़. मेहनत करते रहो, हम भी करते रहेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.